हेलो दोस्तों। आज एक बार फिर से एक नई वीडियो को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज का विषय, आज का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा संगीन मुद्दा है। इस समय पूरा हमारा देश इस संगीन मुद्दे से गुजर रहा है और सबसे बड़ी जो इस समय समस्या है वो है हमारे देश में जनसंख्या की समस्या। मनुष्य एक ऐसा जानवर है, मैं जानवर ही कहूँगा, जो अपने इतिहास से कभी कुछ सीखा नहीं है। मनुष्य इतिहास लिखता जरूर है, कहता भी है, बनाता भी है इतिहास, लेकिन कभी अपने इतिहास से कुछ खासा कुछ सीखा नहीं है। आज से करीब 5 लाख वर्ष पूर्व पहले की बात, वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार बहुत सारी जातियां जो अपने चरम संख्या पर पहुंची और समाप्त हुई। मैं बात कर रहा हूँ जिनके वंशज आज भी हमें दिखने को मिलते हैं। हमारे घर में जो पाए जाने वाली छिपकलियाँ हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी जातियाँ थी जो अपने चरम पर पहुँची और समाप्त हुई, लेकिन फ़िलहाल इनके वंश मौजूद हैं, इनके वंशज मौजूद हैं, तो मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूँ। 5 लाख वर्ष पूर्व इनकी इनका ही राज, इनकी ही सत्ता पृथ्वी पर चलती थी। अचानक से ये सब खत्म कैसे हो गया दोस्तों? ना तो इनके ऊपर कोई परमाणु बम गिरा है, ना कोई ऐसी महाप्रलय की कोई जिक्र किया गया है, ना ही कोई ऐसी बीमारी, कोई आपदा ऐसी आई है कि ये लापता हो गई सब। इसका केवल और केवल एक कारण है, जनसंख्या वृद्धि का कारण। अनियंत्रित रूप से इनकी जो संख्या में जो वृद्धि हुई, वो ही इनके विलुप्त होने का कारण माना गया है। आज दोस्तों मैं आपको इथोपिया की ये कहानी बताता हूँ। बहुत समय पहले इथोपिया के सम्राट ने अपने देश में होने वाली मृत्यु दर पर चिंतित होकर एक कमीशन बिठाया। कमीशन में अमेरिकी चिकित्सकों ने ये निष्कर्ष, ये जांच करके ये निष्कर्ष निकाला कि आपके यहाँ जो मृत्यु दर बढ़ रही है वो आपके यहाँ दूषित पानी के कारण बढ़ रही है। इथोपिया में जब बरसात का पानी जमा होता है और सड़कों के किनारे गड्ढों में जो पानी, जिनमें जानवर डूबते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ अपनी जो दैनिक क्रिया है वो सब करते हैं, वही पानी अक्सर पीने में भी काम में लाया जाता है। तो सम्राट को जब ये रिपोर्ट मिली कमीशन द्वारा, तो सम्राट ने उनका आभार व्यक्त करते हुए ये कहा गया, धन्यवाद आपका, आपने ये रिपोर्ट मुझे सौंपी और मुझे कारण पता चला, लेकिन मैं इस पर कोई भी कार्य कर नहीं सकूँगा। ये जानकर कमीशन ने कहा, सम्राट आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसके ऊपर देश का दायित्व है, उत्तरदायित्व है, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। सम्राट ने कहा, मैं आने वाले भविष्य को देख सकता हूँ। आज अगर मैं इस मृत्यु दर में कमी लाता हूँ या मैं इसके लिए कोई कार्य करता हूँ, इस दिशा में कोई कार्य करता हूँ, तो कल के दिन ये मृत्यु दर कम होते ही जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि मैं फिर इनका पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा और मुझे घर घर जाना पड़ेगा ये हाथ जोड़कर कहने के लिए कि अब बस कर। उस समय शायद मैं इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं पा लूँगा, नहीं पा सकूँगा उस समय, नहीं, ये नियंत्रण नहीं कर पाऊँगा। आज मुझे थोड़ा आसान है, ठीक है, जो कुछ हो रहा है स्वतः ही हो रहा है। सम्राट की ये बातें बड़ी विचित्र लगती है, लेकिन आज जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उन परिस्थितियों में ये बातें कुछ अनुकूल प्रतीत होती हैं, क्योंकि विज्ञान ने जहाँ एक ओर मृत्यु दर में भारी गिरावट लाई है, वहीं हमारा जहाँ से प्रारंभ है, जन्म दर में कोई भी खासा परिवर्तन नहीं कर पाई। वो संख्या अनियंत्रित रूप से उसमें वृद्धि हो रही है। आप 5-5.5 हज़ार वर्ष पूर्व पहले की बात, जब भगवान बुद्ध का समय था, तब संख्या लगभग 2 करोड़ थी। बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत सारा अनाज था और लोग बहुत खुश रहते थे। खुश क्योंकि जगह बहुत थी, स्पेस बहुत था। आप कभी गौर करना, जब आप घर में कभी एकांत कमरे में बैठे हो और अचानक उस समय कोई कमरे में आ जाए, तो आपको उसकी मौजूदगी खटकने लगती है।
आप जब एकांत चाहते हैं, आप हर कोई मनुष्य एकांत जरूर चाहता है अपने दिमाग को शांत करने के लिए। हमेशा तुमने देखा होगा, मुझे एकांत में छोड़ दो। क्यों एकांत में क्यों छोड़ दो? कि एकांत में थोड़ा सुकून मिलता है। आप जब घर से बाहर किसी जंगल में घूमने जाते हो, आपका मन वहाँ पे क्यों खुश रहता है? वो खुश कोई और चीज़ नहीं है, मन में कोई और चीज़ पैदा नहीं हुई है। क्यों? वो एकांत, वो जगह का मामला है। आप कभी यदि उस पर गहन करके सोचोगे, विचार करोगे, तो आपको पता लगेगा कि मूल क्या है। मूल ये है उस आपकी खुशी का कारण कि आपके पास जगह बहुत सारी है। आज जितने भी देश एक दूसरे पर आक्रमण करने की सोचते हैं, केवल और केवल अपने जगह का विस्तार करने के लिए सोचते हैं। आज अगर चीन, आपने देखा होगा हर समय आजकल चीन इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, तो चीन के पास वह कारण है, जनसंख्या का कारण, कि वो अपने देश की सीमाओं का विस्तार चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है। इसीलिए चीन जो है हमेशा अपनी जगह का विस्तार करना चाहता है। दोस्तों, ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें ये जिक्र किया गया है महाप्रलय के बारे में। और इस महाप्रलय का जिक्र लगभग देश में जितने भी धर्म हैं उनके सभी ग्रंथों में किसी न किसी रूप में जरूर किया गया है। कहते हैं जब इस धरती पर महाप्रलय आई थी, तो परमात्मा ने हर एक जाति का, हर एक जाति, हर एक प्रजाति का एक स्पेसिमेन स्वरूप जो है वो उसे बचाया था। जैसे एक कुत्ता, एक कुत्ती, बंदर, बंदरिया, मनुष्य, एक औरत, इस तरीके, हाथी, एक हाथिनी, एक शेर, एक शेरनी, इस तरीके का हर प्रजाति का एक स्पेसिमेन बचाया कि इनका बचाना जरूर है, नया जीवन शुरू करने के लिए, एक नया युग शुरू करने के लिए। अब मेरा आपसे ये कहना है कि इस समय की जो परिस्थितियां और जो हालात हैं, वो हमें इस जनसंख्या वृद्धि के कारण, इस अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें तृतीय विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। और तृतीय विश्व युद्ध होना लाजमी है, ये होगा ही होगा। अब आप सोच रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण तृतीय विश्व युद्ध का होना लाजमी कैसे? आइंस्टीन से मरने से पूर्व ये पूछा गया था कि आप तृतीय विश्व युद्ध के बारे में आपको क्या लगता है, कि क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, उनसे पूछा गया कि आप तृतीय विश्व युद्ध के बारे में क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं तृतीय विश्व युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ना मैं कुछ अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं चतुर्थ विश्व युद्ध के बारे में जरूर कुछ कह सकता हूँ। लोग बड़े हैरान थे ये सुनकर कि तृतीय विश्व युद्ध के बारे में नहीं बता पा रहे और चतुर्थ विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि तृतीय विश्व युद्ध में ऐसा कुछ भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या इतनी है और हमारे पास इस समय जो विस्फोटक है, जो हमारे हथियार हैं, वो आधुनिक तकनीकी के इस तरह हैं कि अत्यधिक जनसंख्या के कारण अब लगता नहीं कि कोई भी उसमें सरवाइव कर पाएगा, कोई भी बच पाएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ ने फिर भी इसमें बहुत सुधार किया है, यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि पूर्ण रूप से सुधार किया है। स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, नॉर्वे, इन लगभग सभी यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने यहाँ जनसंख्या में बहुत बड़ा सुधार किया है। अब तो शायद इनको, मुझे लगता है कि शायद होर्डिंग भी लगाने पड़ते होंगे कि जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि जनसंख्या ज़रूरत से ज़्यादा घटना भी उस देश के लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन हमारे देश में, या हम ये कह सकते हैं कि एशियन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में इस तरीके की बहुत बड़ी अनियंत्रित रूप से जो जनसंख्या पैदा हो रही है, ये हमारे लिए बहुत घातक परिणाम लाने वाली है और ला भी रही है। अगले कुछ सालों में हमें सभाओं को आयोजित करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। सभाओं को आयोजित करने के लिए हम हर समय सभा में ही उपस्थित रहेंगे। आज अगर आप किसी रास्ते पर चलते हैं, तो आप चाहे तो आप मेरठ से दिल्ली चले जाओ, अगर आप सुबह निकल गए टाइम से तो ठीक है, वरना अगर आप दिन के समय जाते हैं या आप सोचते हैं कि मैं 9 बजे के बाद जाऊं, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप टाइम से पहुंच जाएंगे। आपका जो 45 मिनट का, जो 1 घंटे का रास्ता है, वो आपको 4 घंटे में या 5 घंटे में पहुंचाएगा। किस वजह से? अनियंत्रित जनसंख्या की वृद्धि के कारण।
आज बहुत सारे लोग जो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और सिस्टम का पूर्ण सपोर्ट उन्हें है। हमारे सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं पहले से, कि हाँ आपके घर में कितने बच्चे हैं, अच्छा इतने सारे बच्चे हैं, राशन कार्ड में इतने सारे नाम लिखो, इतनी इतनी सुविधाएं देनी चाहिए, इन्हें टैक्स से मुक्त होना चाहिए, इनके ऊपर जो है वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा है। अरे उनके ऊपर उनको उस सुविधाओं से वंचित रखा जाए, उनके ऊपर टैक्स और लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को इस बारे में सोचना बहुत आवश्यक है कि 2 बच्चों से ज़्यादा यदि किसी भी घर में बच्चा पैदा होता है तो उसे सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए, वोट देने के अधिकार से वंचित रखा जाए, उस पर टैक्स लगाया जाए। तभी इस देश में जनसंख्या में नियंत्रण पा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई वैकल्पिक या वॉलंटरी कुछ नहीं। ये इस चीज़ का समय सब जा चुका है। अब हमारे पास केवल और केवल एक ही जरिया मात्र है कि इसे केवल अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को अनिवार्य रूप से लागू हो जाना चाहिए। विज्ञान की शोध ये कहती है कि पहले जब बच्चे 10-10 बच्चे जब पैदा हुआ करते थे, उस समय विज्ञान का इतना ज़्यादा रोल नहीं था मृत्यु दर को कम करने के लिए। अब विज्ञान ने बहुत बड़ा काम इस पर किया है मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिए, और फलस्वरूप इसका नतीजा ये निकला है कि मृत्यु दर तो घट गई है, लेकिन जन्म दर हमारी वो अनियंत्रित रूप से वृद्धि हो रही है। वहाँ कोई खासा परिणाम हमें देखने को नहीं मिला है। फलस्वरूप जनसंख्या तो हमारी बढ़नी ही बढ़नी है जब हमने मृत्यु दर पे कमी लगा दी है। अब यदि ये होता कि नहीं, जन्म दर भी उसी हिसाब से है, मृत्यु दर में अगर विज्ञान अपना कोई ऐसा रोल नहीं करता, अपना ऐसा कोई दायित्व नहीं निभाता, तो जनसंख्या में शायद ये ऐसी वृद्धि नहीं हो सकती थी। लेकिन विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। फलस्वरूप इसके जनसंख्या की मात्रा में, जनसंख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। तो अब सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन मैं केवल मौजूदा सरकार से ये निवेदन कर सकता हूँ कि इस पर ठोस से ठोस अनिवार्य कदम उठाने आवश्यक हैं, वरना कुछ टाइम में हमारे देश में सब संसाधन खत्म हो जाएंगे। देश में खेती करने के लिए कहीं जगह नहीं बचेगी, इंसान को कहीं पाँव रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, और अपने आप ही सब खत्म हो जाएगा। किसी दूसरे देश को आक्रमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप ही भूखे मरेंगे, सब अपने आप ही महामारियों से सब मरते जाएंगे। इसलिए मेरा अपने देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि इस तरीके के कानून को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयत्न किया जाए। धन्यवाद।